बटेश्वराय शिव बटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बटेश्वराय शिव बटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय बटेश्वराय शिव बटेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय कुंज विहारी सरकार की जय। श्री हनुमंत लाल महाराज की जय। श्री शिव महापुराण गाथा की जय। सुखदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की
महाकालेश्वर भगवान की जय। गौरी हनुमान जी महाराज की जय। बाबा वटेश्वरनाथ भगवान की जय। रहना वाली माता की जय। मिला देवी मैया की जय। सांचे दरबार की जय। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम आराध्य प्रातः स्मरणीय सही जगत नियंता जगत के परमाधार चंद्रमौली भगवान प्रभु चंद्रशेखर भगवान नीलकंठ भूतेश भूत भावन गोपेश्वर भगवान केदारनाथ भगवान प्रभु श्री पशुपतिनाथ महाराज त्र्यंबकेश्वर महाकालेश्वर भगवान वटेश्वर और ओंकारेश्वर के रूपों में जिनकी छवि का दर्शन करते हैं हम और आप लोग, ऐसे भगवान प्रभु श्री वटेश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में भगवान प्रभु श्री होरी हनुमान जी महाराज की एक दिव्य व्यवस्था और श्री विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट एवं प्रोफेसर कॉलोनी आवासीय समिति के बैनर के नीचे आयोजित ये श्री शिव महापुराण की भावी गाथा, जिसके परम संरक्षक जिसके परम व्यवस्थापक प्रबंधक और समायोजक आज व्यासपीठ से बहुत ढंग से बढ़िया तरह से जिस परिवार ने पूजन किया, व्यासपीठ का आशीर्वाद सदैव उनके साथ है। आदरणीय लाला श्री हरिशंकर जी गोयल, माता श्रीमती शारदा देवी गोयल, भैया श्री राजेंद्र कुमार जी गोयल, माता श्रीमती आशा देवी गोयल, भैया श्री विष्णु कुमार जी गोयल, माता सुनीता देवी गोयल, उनके पुत्र, उनकी बेटियां अंकुश, निमिषा, प्रांजुल, निधि, अमिता गर्ग, अंकित गर्ग, देवीदास रामदास कोल्ड स्टोरेज F36 प्रोफेसर कॉलोनी कमला नगर आगरा। आयोजन के मुख्य संयोजक के रूप में ये परिवार इतने ढंग से इतनी बढ़िया तरह से आयोजन में जोड़े हैं। नित्य प्रतिदिन आयोजन अपना विराट रूप धारण कर रहा है। छोटे से बच्चे से लेकर के रात्रि तक, प्रातः 4 बजे जागना और रात को 12 बजे सोना, इन क्षणों में बड़ा आनंद सा अनुभव किया जा रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक बेटे के विवाह से ज्यादा सुंदर माहौल बना हुआ है। जो नाम मैंने लिए हैं, पूरा परिवार आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। लाला श्री घासीराम जी अग्रवाल, गुब्बारे वाली मैया माता कृपा देवी अग्रवाल, उनके सुपुत्र भैया कृष्ण कुमार जी अग्रवाल, माता सुनीता देवी अग्रवाल, भैया विष्णु कुमार अग्रवाल, माता सीमा देवी अग्रवाल, कृष्णा जनरल स्टोर, काका जनरल स्टोर, माता सुनीता देवी अग्रवाल, उनके सुपुत्र भैया कपिल और निखिल, उनका परिवार पूरा। बहुत बड़ा सहयोग तीनों परिवारों का इस विराट आयोजन के लिए है। सुदूर अंचलों से चल करके आए हुए फतेहाबाद से भैया बलबीर सिंह जी और रामपुर से चल करके आए हुए, उनके साथ में मेरे अपने श्री पंडित जी, भैया विक्रम सिंह जी तोमर,
गोकुलपुरा से श्री राजेंद्र जी वशिष्ठ, उनका समूचा परिवार, आयोजन की व्यवस्था में जुड़े हुए श्री केएम जी बंसल, श्री गोपाल कृष्ण जी अग्रवाल और हमारे मध्य प्रदेश के समूचे व्यवस्थाओं को संभालने में सक्षमता हाजिर किए हुए हैं भैया श्री कमलेश जी पंचोली जी। संस्कार चैनल के माध्यम से देश और विदेश तक इस कथा का आनंद ले रहे हैं और सभी प्रबुद्ध संस्कार परिवार के श्रोताजन, भैया नितिन के साथ में पधारी हुई पूरे संस्कार चैनल की समूची टीम, और आज मीडिया के द्वारा आयोजन को बहुत विराट रूप दिया गया है। ऐसे हिंदुस्तान पेपर से भैया श्री महेश जी धाकड़ परिसर में विराजित हैं और पांडाल में एक एक माता शक्ति, वेलमगंज से माता श्रीमती मंजू देवी अग्रवाल, उनकी बिटिया ऋचा अग्रवाल, इस आयोजक परिवार के निमंत्रण आमंत्रण पर चल करके आए हुए उनके सभी रिश्तेदार जन, उनके सभी संबंधी जन, उनके सभी मित्र बांधव और उनके सभी अपने, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले, मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों बार प्रण भाव से नमित होते हुए श्री रामदेव शास्त्री जी ने, जो पूरे आयोजन के संयोजक हैं, उन्होंने मुझे एक लिस्ट पकड़ाई है आके। बाहर से बहुत लोगों के फोन आए हुए हैं कि कथा में बहुत आनंद आ रहा है, ये कथा 2 दिन के लिए और क्यों नहीं बढ़ा दी गई, समय की एक सीमा है। तो जिनको कथा इतनी बढ़िया लगी है, इतनी अच्छी लगी है, बहुत धन्यवाद है उनका, इतने बढ़िया ढंग से सुन रहे हैं कथा। आज मैं इतना उत्साहित हूं कि कल एक कथा का विराम है और एक कथा का आरंभ है और दोनों लाइव टेलीकास्ट है। भैया विष्णु गोयल जी मेरे साथ में थे, बिल्कुल एकदम गांव, इतना लंबा पंडाल, पूरा खेत ही उन्होंने कवर कर रखा है, 15 बीघा हो 20 बीघा हो, पूरे में जहां तक देखो पंडाल, और उत्साह उनका जितना वर्णन करूं उतना कम है। 3 किलोमीटर में कल से यात्रा थी और बोल रहे थे कि महाराज क्या आप हमारे गांव में नहीं रुकोगे, रोज ऐसे ही चले जाया करोगे। मैंने कहा नहीं, कल से मैं इस गांव में मैं रुकूंगा। तो ऐसी कथा का शंखनाद कल प्रातः 9 बजे से, और यहां से ज्यादा दूर नहीं है, 45-50 किलोमीटर होगा। आप आ सकें जरूर पधारिए। श्री पचौरी परिवार के द्वारा एक विराट आयोजन एक छोटे से गांव में है और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं सेठों की कथा करता हूं तो मैं भोले भाले गांव के लोगों की भी कथा करने में सक्षम हूं। नीम के पेड़ के नीचे सोना, सरसों की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ में खाना, बुजुर्गों के साथ में गप्पे लड़ाना, अब परसों से उनके मध्य में आनंद लेना है। आप जरूर पधारना। ये कथा कल रात तक चलेगी। एक कथा का आरंभ है तो दूसरी कथा का समापन है 3 बजे से 7 बजे तक श्री शिव महापुराण के माध्यम से 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा कल की कथा में, जो अभी तक बिल्कुल ना पाए। कल के प्रवचन को प्रवचन नहीं, कल का तो महाप्रवचन है। अपनी उपस्थिति जाहिर करना। कल तो इतना आनंद आएगा, आज भी बहुत आनंद आएगा। ये तो देखिए अभी 7 बजे तक क्या होता है। कल की तैयारी कीजिए, दुकानों का शटर नीचे डाल देना। कल आपको दुकान नहीं जाना है, कल दुकान को पांडाल में आना है। कल बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, कल स्कूल पांडाल में चल के आएगा। कल की छुट्टी ले लीजिए। मायूस मत होना कि इतनी बिक्री मारी जाएगी, मारी नहीं जाएगी। वो दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में दिवाली से पहले आपकी जेब में आ जाएगी, आप विश्वास करना। 1-8 घंटे में लाख रुपए का नुकसान हो रहा हो तो भी कल की कथा मत छोड़ना। माताओं लड़ जाना कल अपने पतियों से, कहा हम लटक जाएंगे पामों से लेकिन आज जाने नहीं देंगे। 2:30 बजे तुम्हें पंडाल में पहुंचना है। कल की कथा ही ऐसी है। तो बाहर से
लोग कथा सुन रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। व्यासपीठ उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करती है, उनका मान उनका सम्मान करती है। कल व्यासपीठ के माध्यम से आप जलंधर उद्धार की कथा सुन रहे थे। भगवान शिव के द्वारा जलंधर का उद्धार हुआ है। इसकी पत्नी है वृंदा। वृंदा का अतिशय पातिव्रत धर्म ही तुलसी के रूप में धरती पर प्रकट हो गया। एक तो इस प्रकार से कथा आती है। फिर प्रश्न किया है कि हमने सुना है कि भोलेनाथ ने शंखचूड़ का उद्धार किया, और ये शंखचूड़ कौन था, इसकी वो विचित्र कथा हम आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। कहा, तेस्वे को विप्रचित्तस्तु महाबल पराक्रम तत्पुत्रो धार्मिको दम्भो विष्णु भक्तो जितेंद्रिय। धरती पर एक बड़े धार्मिक महानुभाव हुए जिनका नाम था विप्रचित्ति, और उनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था दम्भ। इनके यहां कोई संतान नहीं थी, तो तपस्कार परमम पुष्करे लक्ष वर्ष कम, 1 लाख वर्ष तक इन्होंने तप है वो पुष्कर की धरती पर किया। कुछ तीर्थ ऐसे हैं जिनको मैं व्यासपीठ से सदैव नोट कराया करता हूं, जिनमें से एक नैमिषारण्य है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। साधकों को सिद्धि देने वाला स्थान है नैमिषारण्य, जहां का नारदानंद आश्रम, जहां का सुंदर स्थान हनुमानगढ़ी नैमिषारण्य की अनवान और शान है। और व्यासपीठ ठाकुर जी ने चाहा, भगवान ने चाहा तो अब के गुरु पूर्णिमा नैमिष में होगी, नैमिषारण्य क्षेत्र में 108 श्रीमद् भागवत के साथ में। आयोजन तो 551 भागवत का भी हो सकता है, और अभी तक ऐसी व्यवस्था बनाई थी, लेकिन हमें जितने कक्षों की कमरों की आवश्यकता है उतना वहां पर व्यवस्थित हो नहीं पाएगा, इसलिए उसको और थोड़ा लघु करते हुए कम से कम तो 108 श्रीमद् भागवत के साथ में आप नैमिषारण्य तीर्थ का आनंद लेंगे। और वो आयोजन भी हनुमानगढ़ी पर महाराज श्री जी, बजरंगदास जी महाराज और पूज्य श्री पवनदास जी महाराज, जो वहां के बराबर श्रीमंत हैं। अभी मेरी एक दिन बात भी हुई थी, तो यह आयोजन हनुमानगढ़ी में होने वाला है। अभी से ही आप तैयारी कीजिए। अब के गुरु पूर्णिमा का आनंद नैमिष में लेंगे, नैमिषारण्य में। बहुत विलक्षण जगह है और मेरी बड़ी प्रीति है, इसलिए भी क्योंकि मेरी गुरु परंपरा के पुरखों की भूमि है ये। मेरे गुरुजी, मेरे महाराज श्री जी, और उनके भी गुरुजी, मेरे दादा गुरु, उस गुरु परंपरा से जुड़ी हुई है धरती नैमिषारण्य। नारदानंद आश्रम हम मेरी गुरु परंपरा में आता है, तो बहुत लगाव इस धरती से, बहुत स्नेह है। तो आप अभी से तैयारी कीजिए। 7-8 दिन नैमिष में, नैमिषारण्य में आनंद लेना है। दूसरा स्थान बता रहा मैं शुक्रतालु, श्रीमद् भागवत का उद्गम स्थान। तीसरा स्थान है श्री पुष्कर, बहुत बढ़िया विचित्र जगह है। विधाता ब्रह्मा के दिव्य तपस्थली है। राजस्थान का गौरव, विश्व का सौंदर्य, श्री पुष्कर। ऐसी पुष्कर नाम की जगह पर इस राजा दंभ ने एक बहुत बड़ा यजन किया। 1 लाख वर्ष तक भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु हुए हैं वरदान देने के लिए तैयार। कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। तो दंभ ने कहा भगवान मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है,
आप कृपा कर दीजिए मेरे यहाँ एक पुत्र का जन्म हो जाए। समय आने पर इसी राजा दम्भ के घर में एक पुत्र हुआ, बस उसी बेटे का नाम शंखचूड़ रख दिया गया है। शंखचूड़ जन्म से ही बड़ा पराक्रमी है, बड़ा प्रभावी है। यहाँ पुराण में लिखा हुआ है कि ये और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का मित्र ही धरती पर शंखचूड़ बन के आया। इसका नाम था यहाँ इसके नाम का वर्णन किया है सुदामा। बताते हैं भगवती मातु राधा का भाई है, गोलोक धाम में विचरण करता। एक दिन माता भगवती राधा को इसने कुछ बोल दिया है। मां भगवती आवेश में आकर के इसको अभिशप्त कर दिया कि तेरी वृत्ति निशाचरों जैसी है, जा मेरा श्राप है कि धरती पर तुझे राक्षस बनना पड़ेगा। अब ये भी कृष्ण का मित्र है सुदामा, करो पड़ा और कहा बहन तूने बिना सोच समझ करके मुझे श्राप दिया, लेकिन मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि प्रभु के चरणों में रहते हुए भी तू भगवान से दूर रहेगी। इसलिए वृंदावन और मथुरा में कोई ज्यादा दूरी नहीं थी, सुदामा के आशीर्वाद के द्वारा। यहाँ सुदामा लिखा नहीं कि श्रीदामा भी लिखा है। गर्ग संहिता में ये नाम श्रीदामा के नाम से है और शिव महापुराण में ये नाम सुदामा के नाम से है, और हैं एक ही, अलग नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दिया। मां भगवती राधा के श्राप की वजह से भगवान का मित्र सुदामा या श्रीदामा धरती पर दम्भ के घर में आकर निशाचर वृत्ति के साथ में इसने आकर के जन्म लिया है, और इसका नाम हुआ है शंखचूड़। शंखचूड़ एक दिन घूमते घूमते पुष्कर की धरती पर एक महात्मा चल करके आए, जिनका नाम था जैगी सभ्य महात्मा। इनके चरणों में बैठ करके इसने गुरुदीक्षा ली है और कहा, गुरुदेव मेरे ऊपर कृपा कीजिए, इस जगत में मेरे समान और कोई दूसरा वरिष्ठ राजा ना हो, आशीर्वाद दीजिए। तो यहां महात्मा जी ने एक बात कही है, कहा पत्नी के साथ में पुरुष का भाग्य आगे चलता है। बहुत गजब की बात कही है। पत्नी के भाग्य के साथ पति का भाग्य जुड़ा हुआ है। माताओं के जीवन में धर्म सत्कर्म होता है। हम श्रीमद् भागवत में बोलते भी हैं, जब बेटियां विवाह से पूर्व जितना भी धर्म सत्कर्म करती हैं, वो पूरा का पूरा उसके घर और वर को लगता है, पूरा का पूरा। इसलिए बेटियां कंप्यूटर चलाती हैं, जॉब करती हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ वो पूजा पाठ के बारे में भी कुछ जाने। ये तुम्हारा पूजा पाठ तरक्की करेगा, उत्थान करेगा। तुम पूजा पाठ में लगे रहोगे तो तुम्हारे लिए घरवर देखने के लिए माता पिता को ज्यादा दौड़ धूप नहीं लगानी पड़ेगी। और बेटी के विवाह में ज्यादा दिक्कत भी आ रही है तो भी आप घबराइए मत, कोई ज्यादा ही बढ़िया मिलने वाला है, इसलिए भी देरी लग रही है। ठीक है, बच्चों को दोष नहीं देना कि तेरी वजह से हम बड़ी दिक्कत में, तेरी वजह से हम बड़ी परेशानी में। बेटियां मेरी आवाज सुन रही हैं, ज्यादा से ज्यादा बने माता भगवती गौरा का, मां भगवती का वंदन पूजन करें। यहां लिखा जा रहा है कि पति का भविष्य पत्नी के भाग्य के साथ में जुड़ा हुआ है। ये महात्मा जी ने कहा कि यदि धर्मध्वज की बेटी तुलसी के साथ में तुम्हारा विवाह हो जाए तो इसके पातिव्रत धर्म के द्वारा तुम्हें जगत में कोई जीत नहीं सकता। राजा धर्मध्वज की बेटी तुलसी, यदि वो तुम्हारा वर्ण कर ले, ये कथा सुनी है पहले कभी? हाँ, नहीं सुनी होगी, वही तो सुनाना है जो नहीं सुनी होगी। कहाँ है वो इस समय राजकुमारी? का बद्रीनाथ की तलहटी में प्रभु का वंदन, प्रभु नारायण का हेलो, प्रभु का नारायण प्रभु के वंदन और पूजन में लगी हुई है। बस गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ दंभ का बालक शंखचूड़ सीधे श्री बद्रीनाथ पहुंचा। आप गए हैं बद्रीनाथ? बड़ा तुलसी का दर्शन होता है बद्रीनाथ में, क्योंकि तुलसी माता की तपस्थली है। इसलिए
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा से ज्यादा, यहां तक कि वृंदावन से भी ज्यादा तुलसी आपको बद्रीनाथ क्षेत्र में मिलेगी। ये बद्रीनाथ की भूमि माता तुलसी की तपस्थली है। ये तप करना, भजन करना, पूजा पाठ करना ये पुरुषों का ही काम नहीं। कालिंद्री ने तप किया तो भगवान कृष्ण मिले हैं। ऐसे कितने मैं नाम बताऊं जहां बेटियों ने, माताओं ने भगवान का जजन किया है और भगवान ने उनका वर्ण किया है। भगवान शंकर के एक परम भक्तानी जिसका नाम है ऋषिका, कल की कथा में आप सुनेंगे। भगवान शंकर की परम भक्तानी जिसका नाम है माता अनसुईया, जिसकी कथा कल की कथा में आप सुनने के लिए मिलेगी। इनका प्रभाव देखिए, माता अनसुईया ने तो भगवती मंदाकिनी को प्रकट कर दिया है। ये तप में इतना बड़ा प्रभाव है। तप में, तप के द्वारा ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तप के द्वारा विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और तप के द्वारा ही भगवान शिव इस सृष्टि का उद्धार करते हैं। आपको पता है कि घर में 10 लोग खाने वाले होते हैं और एक कमाने वाला होता है। वो एक 10 का पेट कैसे भर देता है? क्योंकि उस एक के पास में तप है। ऐसे घर में 4 लोगों का भोजन चलाना मुश्किल होता है, लेकिन बाबाजियों के आश्रम में हजार लोगों की पंगत कब हो जाती है पता नहीं लग पाता। सेठ लोग कहते महाराज हम सहयोग करते हैं इसलिए हो जाता है। अरे तुम सहयोग करते नहीं, उनके पास में तप होता है, सो तुम्हारी पॉकेट में से गड्डी खिंचकर अपने आप बाहर आ जाती है, अपने आप ही, उसके तप के प्रभाव से। साधु के पास तप है। महापुरुषों की बात कोई काटता नहीं है, क्योंकि महात्मा लोग जब संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, वो अपनी तरफ से नहीं करते, पक्की बात है। वो प्रभु संकेत के द्वारा बोलते हैं। मुरारी बापूजी का प्रवचन एक बार मैं सुन रहा था। कथा सुनने से मेरा बड़ा प्रेम है और वो अपने महाप्रवचन में श्रीलंका से उनका प्रवचन चल रहा था और वो बोल रहे थे कि किसी संत के माध्यम से आप अपनी सात्विक कमाई का अंश कहीं धर्म पुण्य में लगा दें तो कभी ऐसा मत जताना, उस संत महापुरुष के नाम की ताली बजाना और ये कहना कि जगत में नोटों वालों की कमी नहीं है, एक किसी संत की कृपा के उसके माध्यम के द्वारा मेरा पैसा अच्छी जगह पर खर्च हो गया। हमें उनका एहसानबद्ध होना चाहिए। तो बात तप की चल रही थी। तप के बिना कुछ संभव नहीं है। प्रमाण लीजिए मानस का, गोस्वामी जी बोलते हैं तप के बारे में। नहीं अपने से 2 हाथ भगवान ने दिए, ताली जरूर बजाना। विष्णु बोल जी कहां चल रहे? तपोबल संभो संतार, तपोबल संभो तपोबल तपोबल से तपोबल संभो तपोबल